श्री अरविंद का सर्वांग योग, दर्शन और शिक्षा। श्री औरोबिंदो या श्री अरविंद, जैसा कि हम उन्हें जानते हैं, जब हम उनका नाम लेते हैं तो स्वतः ही हमें ध्यान आ जाता है विभिन्न भाषाओं का जो जिनकी उन्हें जानकारी थी। और श्री औरोबिंदो के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर हम उनके जीवन के बारे में बात करें तो ये हमें पता है कि उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था 1872 में, अगस्त 15, 1872। 7 वर्ष की आयु में उनके पिता ने उन्हें इंग्लैंड भेज दिया था। वो चाहते थे कि वो उनके पिता चाहते थे कि वो अन्य विदेशी भाषाओं का अध्ययन करें, और उन्होंने ऐसा किया भी। और वहां पर वो विदेश में वो 14 वर्ष तक रहे। और फिर उसके बाद उन्होंने, आपको पता होगा कि ICS की जो परीक्षा थी वो उस समय बहुत महत्व उस परीक्षा को दिया जाता था। वो परीक्षा उन्होंने उत्तीर्ण की थी, लेकिन उसके बाद एक प्रैक्टिकल होता था जिसमें घुड़सवारी की परीक्षा होती थी। तो वो घुड़सवारी करते समय वो घोड़े से गिर गए थे। कुछ लोग कहते हैं कि वो जानबूझ करके गिर गए थे, क्योंकि उन्हें ये अनुभव हो गया था कि इस परीक्षा को उत्तीर्ण करने के पश्चात उन्हें अंग्रेजों का अफसर बनना पड़ेगा और कार्य करना पड़ेगा। अंग्रेजों के निर्देशन में वो कार्य नहीं करना चाहते थे, इसलिए वो जानबूझ करके उस परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हुए, ऐसा कहा जाता है। और 1893 में वो भारत वापस आकर उन्होंने बड़ौदा कॉलेज ज्वाइन किया। और फिर जो भारत की जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, जो भारत का जो उस समय आजादी की स्वतंत्रता के लिए उन्होंने प्रयास किया, उनकी जो मुख्य क्रियाएं थी कि उन्होंने बहुत सी भाषाओं का अध्ययन किया। भारतीय भाषाओं का भी, विदेशी भाषा तो वो जानते ही थे, जिसमें लैटिन, ग्रीक, फ्रेंच, जर्मन, इटालियन और फ्रेंच भाषाओं के वो जानकार थे। और भारत आकर वो बड़ौदा आए, और बड़ौदा आकर उन्होंने कुछ समय तक शिक्षण कार्य भी किया, और वहां संस्कृत, मराठी, गुजराती, बंगाली ऐसे विषयों को सीखा। और उन्होंने जो उस समय का स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उन्होंने भाग लिया, और उन्होंने वंदे मातरम, कर्म योगीन जैसे बहुत सी जर्नल्स अपने शुरू किए, उसमें लेख लिखे। और 1908 में उन्हें अरेस्ट किया गया और अलीपुर जेल में कहते हैं कि उनको रखा गया, जहां पर रात में उन्हें एक ईश्वरीय आत्मा का दर्शन हुआ। उस ईश्वरीय आत्मा ने उनसे हिंसा के मार्ग को त्यागने को कहा और उन्हें आध्यात्मिकता की ओर प्रेरित किया। और कहते हैं कि ये जो ईश्वरीय दर्शन उन्हें हुए, ईश्वरीय आत्मा के दर्शन उन्हें हुए, आध्यात्मिक अनुभव जो उन्हें अलीपुर जेल में हुआ, उसके बाद ही उनका झुकाव आध्यात्म की ओर हो गया। और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में वो यहाँ तक कि आप जानते होंगे कि वो विज्ञान के विद्यार्थी थे और उन्होंने बम भी बनाया था। तो उन्होंने ये सब काम छोड़ करके और हिंसा का मार्ग छोड़कर आध्यात्मिकता और शिक्षा के प्रचार प्रसार में अपना पूरा समय व्यतीत किया। जो श्री अरविंद का जो दर्शन है वो अगर हम देखें तो हमें ये पता चलेगा, उन्होंने ये कहा था कि जो अध्यापक है उसके हाथ में उसका जो टूल है वो कॉन्शियंस है, उसकी सोच है। और ये जो कॉन्शियंस है, हमारी जो आत्मा है, जो हमारी आत्मा है, इसके 4 मुख्य भाग होते हैं। There are 4 main stages of the consciousness. First is चित्त, पहला होता है चित्त, दूसरा मनस,
या जिसे हम माइंड भी कहते हैं, तीसरा बुद्धि, और चौथा जो स्तर होता है, परत होती है, वो होती है ज्ञान की, या जो सुपर नेचुरल या सुप्रा नेचुरल जो एजेंसीज होती हैं उससे ये संबंधित